देते हैं। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? बेसिक में आए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ये ज्ञान मिला तो फर्स्ट जन्म। फिर एडवांस में आए तो ज्ञान मिला ब्रह्मा का पार्टधारी कौन, जो नई दुनिया की स्थापना करता है। शंकर का पार्टधारी कौन, जो पुरानी दुनिया पुराने धर्मों का संहार करता है। और विष्णु का पार्टधारी कौन, जो नई दुनिया के भांतियों की पालना करता है। इन तीन देवताओं को पूर्ण रूप से पहचानने वाला ही पक्का यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण है। अगर नहीं जानता तो ब्राह्मण नहीं। इसलिए ये पहचान देने के लिए एडवांस में 9 दिन की भट्ठी कराई जाती है। भट्ठी कराना माना 9 महीने गर्भ में रहना। 9 महीने आत्मा गर्भ में रहने के बाद फिर जब बाहर आती है तो 3 सूत्रों का पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। उसको कहेंगे ब्राह्मण। अगर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं है कि ये तिरंगा झंडा किसकी यादगार में उठाया जाता है, जो कपड़े का तिरंगा झंडा है 3 रंग वाला, वो कौन कौन से 3 वस्त्र हैं जिनकी यादगार में हम कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा? क्या कपड़े के झंडे ने विश्व विजय की, या शरीर रूपी वस्त्रों ने विश्व विजय की? कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र धारण करने वाली आत्माएं हैं जिन्होंने विश्व विजय की, या जड़ कपड़े हैं जो झंडे में लगाए जाते हैं उन्होंने विश्व विजय की? नहीं, जरूर कोई आत्माएं हैं 3, उनकी बायोग्राफी को जानने वाला वो ही पक्का ब्राह्मण है। और अब ये ब्राह्मण लोग योग जाते समय यज्ञोपवीत कान में बांधते। हाँ, यज्ञोपवीत का मतलब है 3 ज्ञान के जो सूत्र हैं, जो सूत्र एक ब्रह्म फांस से बंधे हुए हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उससे बंधे हुए हैं। तीनों का ज्ञान ब्रह्म फांस में बंधा हुआ है। उस यज्ञोपवीत को कान में लपेटते हैं। अर्थात कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? आंख है तो देखेगी या नहीं देखेगी? नाक है तो श्वास लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ना। जिह्वा है तो स्वाद लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। कोई भी कर्म इंद्रियां हैं, चाहे श्रेष्ठ हैं चाहे भ्रष्ट हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म करना है या नहीं करना है? कर्म तो करना है। लेकिन जो यज्ञोपवीत है, जो शिव बाबा के 3 ज्ञान के सूत्र हैं, उनको कान में लपेटना है। अर्थात श्रवण करना है। क्या? हाँ, अगर कान में लपेटा नहीं, श्रवण नहीं किया और कर्मेंद्रियों से उल्टा काम कर लिया या करते रहे तो ब्राह्मण तो है ही नहीं। क्या? फिर कानों पे असर पड़ जाएगा, माया कान से पकड़ेगी। इसलिए कानों को सुरक्षित करने के लिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? यज्ञोपवीत को कान से लपेटते। और ने दृष्टि देते समय उसमें शिव बाबा प्रवेश करते थे क्या? मम्मा कन्या थी या शादीशुदा थी?
हैं? तो कन्या में शिव बाबा आते हैं? मुरली में बोला, मुरली में तो बोला मैं कन्या के तन में थोड़े ही आऊंगा। कन्या तो पवित्र होती है, सन्यासियों से भी जास्ती पवित्र होती है, जास्ती पवित्र होती है, तब तो सन्यासी कन्या के पांव छूते हैं। तो कन्या के तन में थोड़े ही आऊंगा, मैं तो पति तन में आता हूं, न गुलजार दादी के तन में आता हूं और न ओम राधे सरस्वती के तन में आता हूं। हैं?